जिस चीज का हमें डर था आखिर वही हुआ। अबे इंडिया वालों, अपने इस जय शाह को समझा दो, वरना इसकी खैर नहीं है भाई। खेल जो है वो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, मगर ये उसी खेल के पैसे से क्या करेंगे, आतंकवादियों के साथ हमारी मुठभेड़ हो रही है। रिजवान थोड़ा ऊपर आए हैं, सऊद शकील भी 14 से 13 नवंबर 14 से मतलब 13 पे आए हैं। एक तो नंबर नीचे आ गया, हाँ, एक नंबर पीछे आए हैं। तो बच्ची हमारी परेशान हो गई है रैंकिंग देखकर, रैंकिंग सूरत हाल बदल गई है, तब्दील हो गया। जय शाह की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जय शाह ने ये जानबूझ के कराया है कि ताकि भाई पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर टेस्ट रैंकिंग में जो है ना टॉप 5 में भी भाई ना हो। आई थिंक टॉप 5 में कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर मेरे हिसाब से आई थिंक नहीं है। ये जलालत हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रही भाई हाजिमुल्लाह की गोलियां जो है वो बोरे भर के जो है पाकिस्तानियों ने खा ली है, लेकिन ये पेट का जो दर्द है ना, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक्सपेक्टेड है कि वो ज्यादातर इंडिया के फेवर में काम करेंगे, वो ज्यादातर ऐसे काम करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। क्यों हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, मैचेस इंडिया में हैं तो इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया अपने वहां से प्लस पॉइंट्स ले रहा है। आईसीसी में इंडिया का रोल है तो आईसीसी के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का वहां पर रोल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई नंबर 3 से उठा के आप 9 पे डाल दो यार, 3 से उठा के 5 के ऊपर डाल देते हैं। खुदा की कसम इतना गुस्सा है कि बयान नहीं हो सकता। फर्स्ट में कुछ पाकिस्तान अपने क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत बड़ा कसूर है, हम अपनी लॉबिंग सही से नहीं कर सके, हम अपने कार्ड्स हैं वो सही तरीके से नहीं खेल सके, इसीलिए जो है वो जय शाह बड़ी आसानी के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने में कामयाब हो गए। कोई ढकीचुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे। अब अदालत भी हम है, वकील भी हम है, फैसला भी हम है, जेल भी हम है, सब कुछ हम है भाई। अब सिर्फ मुल्जिम को पेश करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जय शाह के जी चेयरमैन बनने के चांसेस हैं आईसीसी के, तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबर आजम रैंकिंग में नीचे आए हैं, 3 नंबर से 9वें नंबर पर गए हैं। रिजवान थोड़ा ऊपर आए हैं, सऊद शकील भी 14 से 13 नवंबर 14 से मतलब 13 पे आए हैं। एक नंबर नीचे आ गया, एक नंबर पीछे आए हैं। तो बच्ची हमारी परेशान हो गई है रैंकिंग देखकर, सूरत हाल बदल गई है, तब्दील हो गया। तो वही रैंकिंग हम बात कर रहे थे कि रैंकिंग कैसे बदल जाती है, किस तरह से, क्योंकि जय शाह के आते ही हमने देखा था कि पहले हमने देखा था वर्ल्ड कप में भी सुनने में आ रहा था कि इंडिया को सपोर्ट मिली है। तो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ तब्दीलियां देखेंगे आप? आई थिंक इंडिया अपना डिप्लोमेटिक जो पावर है वो यूज़ तो करता ही है। तो अब उधर आके इसका रैंकिंग से मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि रैंकिंग होती है कि आपका एक फ़िक्स पीरियड होता है, जैसे जैसे आगे टाइम चलता है उस फिक्स पीरियड में आपकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो काउंट होती हैं। अब जैसे अगर बाबर ने पिछले साल अगस्त 15 को कुछ परफॉर्म किया था, उसकी इतनी परफॉर्मेंस थी कि उसके पॉइंट्स से ज़्यादा थे, तो जब अब रैंकिंग हुई है तो वो आज के 25 या 28 से हुई है और नेक्स्ट 28 तक हुई है। तो वो फिर वो पिछली परफॉर्मेंस वो चली जाती है, तो फिर आपकी उसके मुताबिक रैंकिंग होती है कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उनके भी रैंकिंग उसी से काउंट होती है। तो जो उसमें जिनके पॉइंट ज़्यादा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो बाकी आई थिंक देखें, मेरे सब कुछ ऊपर से गुजर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आती है इस रैंकिंग की। वो एक पीरियड होता है ना, उसके दौरान जितने पॉइंट्स बनते हैं आपकी परफॉर्मेंस के वो होते हैं, काउंट होते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है कि जब बिजली का बिल आता है उस वक्त आप यूनिट्स देखते हैं कि पहले कितने थे अब कितने थे। मुझे लगता है रैंकिंग भी इसी तरह से वो होती है। चले, समझ आ रहा है, थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी अफसोस की बात यह है कि हम क्यों हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, मैचेस इंडिया में हैं तो इंडिया को बेनिफिट है, इंडिया अपने वहाँ से प्लस पॉइंट्स ले रहा है। आईसीसी में इंडिया का रोल है तो आईसीसी के जो फैसले हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया का वहाँ पर रोल है। हमारी परफॉर्मेंस भी तो मैटर करती है ना, हम खुद भी तो परफॉर्म नहीं करते हैं। आप बीइंग अ क्रिकेटर आप भी देखते होंगे, तो आपको देखकर डेफिनेटली, हम मतलब क्रिकेट नहीं खेलते हैं लेकिन हमें देखकर अफसोस होता है, तो आपको तो रोना आता होगा कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कर रहे हैं भाई, ये कौन सी बॉल थी, यहाँ पर कैसे आउट हो गए, यहाँ पे ये क्या बॉल करवा रहे हो। 100 चीजें आपको फिर होता। तो मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के साथ एक सिंगल मैच नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के संग तो मैच ही नहीं होना चाहिए यार। बीसीसीआई के अध्यक्ष जय शाह, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह थे, अब आईसीसी के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आईसीसी के चेयरमैन निर्विरोध वो चुन लिए गए हैं।
इसको लेकर के पाकिस्तान में बड़ी खलबली मच रही है। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं, क्रिकेट के एक्टिविस्ट हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाली थी अब वो छिन जाएगी, क्योंकि जय शाह जो अमित शाह गृह मंत्री के बेटे हैं, अब वहाँ पे AICC से हट करके अब ICC में जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड है उसके चेयरपर्सन चुन लिए गए, जो उसके हेड चुन लिए गए हैं। इसकी वजह से उनका क्रिकेट बोर्ड खतरे में आ चुका है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पाकिस्तान का जो डर है ना, वो मतलब एक तरह का ये है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उनके अपने वजूद तो है नहीं कुछ, ठीक है। भूखा नंगा एक कटोरा भीख मांगने वाला देश है, और एक तरफ हमारा भारत है जो आज अपने मतलब मजबूत नेतृत्व की वजह से आज विश्व में उसने एक पहचान बनाई है। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिकेट के क्षेत्र में मतलब जो सुरक्षा, जो व्यवस्था जो यहाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वर्ल्ड लेवल पर जो क्रिकेट से जुड़ी इकॉनमी है ना, वो सबसे बड़ा, उसमें बड़ा पार्ट जो है वो भारत रखता है। अगर आपने देखा, सबसे रिचेस्ट बोर्ड अगर देखा जाए तो वो BCCI है। रिचेस्ट बोर्ड हमारा है, और जो ICC है वो डिज़र्व करते हैं कि यहाँ की रिप्रेजेंटेशन जो है, जब हमारा पैसे आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए तो सबसे सारे क्रिकेटर जो है भारत में खेलने में खुशी महसूस करते हैं। चाहे वो IPL है, चाहे कोई भी टूर्नामेंट आती है यहाँ पे, कोई भी चैंपियंस लीग होती है या कोई भी लीग होती है, तो वो यहाँ पे खुश होते हैं क्योंकि एक अच्छा मोटा पैसा लेकर यहाँ से जाते हैं। तो मतलब भारत जो है सिर्फ भारत के यहीं पे भी नहीं, और कई देशों की अर्थव्यवस्था जो है उसको सुधार चलाता है, अच्छे से चलाता है। वहीं पाकिस्तान का जो डर है, मैं पाकिस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप पहले एक चीज़ बताइए, आप शायद वो भूल गए, श्रीलंका के प्लेयरों के ऊपर पीछे हमला हुआ था एक बार, मतलब मिलिटेंट अटैक बेनजीर भुट्टो के वो समय में। बताइए आप कि अब हम किससे रिक्वेस्ट करें? अब तो रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब अदालत भी हम हैं, वकील भी हम हैं, फैसला भी हम हैं, जेल भी हम हैं, सब कुछ हम ही हम हैं भाई। अब सिर्फ मुल्जिम को पेश करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाजिर हो। तो बताओ भाई, किसको बैन करूं सबसे पहले? बहुत मजा आ रहा है यार। कल से जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान वाले, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, जिस तरीके से जय शाह को लेकर और ICC को लेकर जो ट्रोलिंग सिस्टम स्टार्ट किए हैं, उससे पता चलता है कि भाइयों का पेट कितना ज्यादा खराब हो चुका है। देखें, मैं जय शाह को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सर, सबसे पहले आप ये सोचिए कि कल और परसों पाकिस्तान के अंदर 160 बंदों को ठपका दिया है। तो ऐसी हालत में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराना, मेरे ख्याल से ये आपके जो है चेयरमैन बनने पे उंगली भी उठ सकती है। क्योंकि कल को अगर कोई भी टीम पाकिस्तान जाती है और वहां पे कुछ भी होता है, तो जय शाह सर, आप भूलना मत कि आप भी इसमें आओगे और लोग आपको भी बोलेंगे कि आपने क्यों ये टीमें पाकिस्तान जो है भेजने के लिए मजबूर की, और चैंपियन ट्रॉफी क्यों पाकिस्तान में करवाई। अभी भी टाइम है, चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान से कैंसिल कर दो। और स्पेशली पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो है वो थोड़ा शर्मा के और थोड़ा सा जो है वो अपना मुंह गंदा बना के, कांग्रेचुलेशन जय शाह ब्रदर, आप ICC के चेयरमैन बन गए। भाई ये कोई तरीका है भीख मांगने का? अबे घुटने झुकाओ, हाथ जोड़ो और बोलो कि प्लीज सर, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाओ। और जय शाह भी लाइक, जा नहीं करा था, दफा हो जा साले। सबसे पहले तो भाई बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो जय शाह को, और पूरे हिंदुस्तान को बधाई हो, और सारे क्रिकेट फैंस को जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान और नेपाल और भी बहुत सारे देश है जो आपस में जिनकी बनी रहती है। तो भैया ये जो दर्द है, जो जय शाह का जो है ICC का चेयरमैन बनना, ये दर्द ज़्यादातर जो महसूस हुआ है, ये थर्मामीटर से पता चला है कि ये कराची, इस्लामाबाद और ढाका में ज़्यादा दर्द हो रहा है। भाई बरनौल तो खत्म ही हो गया, अब तो हाजिमुल्ला की गोलियां भी नहीं मिल रही, इतना इन लोगों का पेट जो है वो कब्ज हो गया। अच्छा है भाई, अच्छा है। क्रिकेट की दुनिया में हमारे जीते जी, हमारी जवानी में, हमारे होते हुए जो है जय शाह ICC का चेयरमैन बन चुका है।
तो भैया सबसे पहले काम जो है वो यही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ना हो, बस ये हम चाहते हैं और पूरी दुनिया ये चाहती है। और अब यही टाइम है दोस्तों, यही टाइम है, जितने भी यूट्यूब के ऊपर जो है लोग हैं या क्रिकेट फैंस है या क्रिकेट कंटेंट क्रिएटर्स है या क्रिकेट एक्सपर्ट है, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि दोस्तों यही टाइम है, दबा के पोस्ट करो, ट्वीट करो और जो है वीडियोस बनाओ कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में बड़ी खतरनाक है। ये वीडियो आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।